नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी हरदेव चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने आया हूँ, यदि व्यक्ति लव अफेयर करता है तो क्या वह लव मैरिज कर सकता है। इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी प्रेम और प्रेम विवाह दोनों, प्रेम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या वो विवाह तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, या इसमें कुछ रोड़े उत्पन्न होते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में के माध्यम से हम देखेंगे कि यानी व्यक्ति की प्रेम तो करेगा, प्रेम अफेयर को क्या लव मैरिज तक पहुंचाएगा। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा जाए आप जितने भी देखते होंगे तो प्रेम लगभग हर व्यक्ति करता है। कोई अपने अंदरूनी तरीके से करता है, कोई खुले करता है, कोई समाज के हिसाब से भी करता है कोई, लेकिन वह दिक्कतें तब आती है जब वह प्रेम प्रसंग शादी तक पहुंचता है, और शादी पहुंचने तक वह टूट जाता है। कारण उसके कई होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, माता पिता होते हैं, या फिर कई तरह के रोड़े उत्पन्न होते हैं, या फिर व्यक्ति का आपसी संबंध अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारी कंडीशन ऐसे होती है जो वो शादी में नहीं बदल पाता है। आज इसी मामले में हम चर्चा करेंगे। कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि यानी लगन, चतुर्थ, पंचम और सप्तम हाउस, चार कारक, चार जगहों से हम उसके का पता कर सकते हैं कि यानी व्यक्ति की कुंडली क्या लव मैरिज तक पहुंच पाएगी या लव मैरिज कामयाब हो पाएगी। यही चीज़ हम अपनी कुंडली के माध्यम से देखेंगे। यानी आप कुंडली खोलेंगे, जहाँ लिखा है जन्मांग, अपना जन्मांग चक्र खोलेंगे, जहाँ इस कुंडली में 1 नंबर लिखा है, इधर इस स्थान पर कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ मैंने ये गोला कर रखा है, ये 1 नंबर का गोला, हो सके यहाँ 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, यानी 12 नंबर तक कुछ भी नंबर हो सकता है। यानी ये व्यक्ति का लगन होता है, और यानी उसकी मनसा होता है। मनसा यानी उसका ध्येय कितना वो मजबूत है अपने कार्य में, वह इसका लगन है। और लगन को कहते हैं यानी उसका मजबूती, कि उसकी कॉमन सेंस हो गया, उसका दिमाग हो गया, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर हो गई, सारी चीज़ जो है लगन से देखी जाती है। यानी व्यक्ति जो करेगा कि कितना अपने अटूट विश्वास है, वो कितना कर पाएगा, ये सारी चीज़ ये आप देख पा रहे हैं यहाँ लगन के माध्यम से। दूसरा, चतुर्थ स्थान, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यानी नेचुरल है, अगर 1 नंबर वहाँ है तो यहाँ 4 नंबर होगा। दूसरा व्यक्ति कोई और नंबर होगा तो यहाँ कोई और नंबर होगा। इस नंबर में भी देखेंगे कि यहाँ पे राहु, केतु और शनि ग्रह ना हो। चौथा, तीसरी कंडीशन जो हमारे पास ये है कि यहाँ जहाँ हमने 1 नंबर देखा, ये लगन है। चतुर्थ नंबर यानी माता का हाउस है, माँ जैसा, यानी जब लव मैरिज करते हैं तो देख पाते हैं कि ये जो चतुर्थ हाउस है, यानी माँ से संबंध, माता पिता के मशवरे में कहीं इस लव मैरिज में रोड़े तो नहीं है। कारण यही है कि इस चीज़ को भी हमें फोकस लगा के देखना पड़ता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अच्छे खासे रिश्ते नहीं हो पाते। यही कारण है जो हम यहाँ देख रहे हैं कुंडली में। और उसके बाद पंचम हाउस, यानी पंचम हाउस जहाँ 5 नंबर लिखा है, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका स्वामी, यहाँ का स्वामी तो सूर्य है, लेकिन जो कुंडली में आपका जो नंबर होगा वहाँ का स्वामी क्या है, उसका स्वामी यदि यानी 5वें से अगले हाउस में, छठा हाउस यहाँ लिखा है आपके, उसमें कुछ भी हाउस हो सकता है। यानी जो 5वां नंबर है उसका नंबर अगला कोई भी हो सकता, और उस नंबर में बैठे हैं। यानी ये जो 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, 6 नंबर है, 8 नंबर और 12 नंबर जहाँ लिखे हैं, और जो 4 नंबर लिखे हैं, यदि ये पंचम हाउस का स्वामी इन स्थानों पर बैठा है तो व्यक्ति लव मैरिज कामयाब होने में बहुत सारे रोड़े उत्पन्न होते हैं। यानी ये समझ लो आप कि बिल्कुल ना के बराबर है। व्यक्ति चाहे कितने एड़ी से चोटी तक का जो लगा दे, उसकी लव मैरिज कामयाब नहीं हो सकती। यानी वो लव मैरिज कर ही नहीं सकता। यानी ये डेंजर हाउस में वो पहले ही बैठा है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन ये भी है, दूसरी कंडीशन कुंडली में शुक्र की मजबूती। शुक्र कितना मजबूत है,
अफेयर का कारक मेन शुक्र होता है। नीच नहीं होना चाहिए, शत्रुग्रह नहीं होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए और स्वगृह होना चाहिए। यानी उच्च और स्वगृह हो तो व्यक्ति की अफेयर मैरिज तक पहुंचने की भी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाती है, बशर्ते केंद्र में हो, चारों केंद्रों में और पंचम हाउस में शुक्र हो तो व्यक्ति आराम से लव अफेयर चला सकता है। 4 केंद्र भी हो गए, भाग्य स्थान में हो गए, इनकम हाउस में हो गए और आपका 3rd हाउस इन हाउसों में भी है, इन हाउसेस में भी है, तो आराम से उसके लव अफेयर कामयाब हो जाएंगे, यानी उसकी शादी लव मैरिज तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि यही कंडीशन आपकी ये बनी है कि पंचम हाउस में जो ग्रह बैठा है, जो उसका स्वामी है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे यहाँ सूर्य है, इसमें पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की दृष्टि है, तो समस्याएं उत्पन्न हैं। और समस्याएं ये उत्पन्न हैं कि ये ग्रह हमेशा तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम कभी नहीं करते। इतना ध्यान रखें कि यदि ये ग्रह तोड़ने का काम कर रहे हैं तो यही सोच लो कि ये भी इम्पॉसिबल है, आपकी शादी लव मैरिज तक नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि कामयाब होने में कभी कभी कुछ चांस आपके सही भी हो जाते हैं। जैसे शुक्र है, शुक्र का आपका शनि, राहु, केतु के साथ बैठा है, या फिर आपका बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठा है, द्विग्रह कारक योग बने पड़े हैं, तो व्यक्ति अफेयर तो करता है लेकिन अंतर्जातीय विवाह में ज़्यादा उसकी शादी होती है। लव मैरिज करता है तो वो लव मैरिज वहाँ होती है। यही कारण है कि शुक्र, हाँ, को एक और कंडीशन है, शुक्र कहीं भी उच्च का हो तो व्यक्ति के प्रेम प्रसंग तो बहुत होते हैं, बट 12th हाउस में व्यक्ति के प्रेम प्रसंग होंगे, लेकिन उस प्रेम प्रसंग के पीछे उसका सप्रेशन का कारक भी हो, यानी उसके टूटने का भी मेन कारण होगा, क्योंकि वह 12th हाउस में बैठा पड़ा है, वहाँ उच्च का है और पैसा दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, बट शादी अफेयर तक, लव मैरिज तक नहीं ले जा सकता। ये भी शुक्र का कारक है। हाँ, यदि बहुत सारी समस्याएं आ रही है तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों का विशेष उपाय करना पड़ेगा। गणेश की उपासना करें, गणपति चतुर्थी का पाठ करें लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि माँ बाप समाज को लेके चलें, तो आपके लव अफेयर कामयाब होगी। यही चीज़ें आप अपनी कुंडली खोल के देखें। अगर ये कंडीशन आपके साथ बैठती है, यानी पंचम हाउस का स्वामी केंद्र में बैठा पड़ा हो, केवल 4th केंद्र को छोड़ के 7, 10 और लगन, फिर उसके बाद 9वें भाव में, 11वें भाव में और आपके 3रे भाव में बैठा हो, तो तब भी कामयाब के चांस बनते हैं और आपका लव अफेयर शादी तक पहुंचेगा, लव मैरिज तक पहुंचेगा। ये 100% गारंटी देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पारिवारिक लेके चलें, फ्रेंड्स, समाज आदि को लेके चलें, तो ज़्यादा बेहतर रिश्ते होते हैं। इसी तरह आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।